वेलकम बैक गाइस और आइडियल इंस्टीट्यूट विनर्स यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज लेकर आया हूँ, बहुत अच्छी वीडियो है। और ये वीडियो है कि टेंस की जो मैंने इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने पढ़ा दिया है, क्लियर कर दिया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्लियर हो गया है और प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो गया। लास्ट बचा है प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझते हैं, मगर थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश करें क्योंकि इसमें चीजें कुछ ज्यादा होती हैं और टाइम कम होता है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बताइएगा, मैं दोबारा बना दूंगा। मगर थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को, मगर मैं आपको ऐसे बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से कि आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है आपका आज जो बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, तभी कुछ कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहचान पे आ जाते हैं कि इसकी पहचान क्या है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, ध्यान दीजिएगा। जिस सेंटेंस के लास्ट में कर रहा हूं, बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आ रहे हो, और यहां सुनिएगा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और समय की बात होती है। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में कर रहा हूं, बता रहा हूं, आ रहे हो, जा रहे हो, पढ़ा रहे हो, सोच रहे हो, क्लास ले रहे हो, और समय की बात होती है, टाइमिंग की ड्यूरेशन होती है, वहां पर समय की बात होती है, टाइमिंग की ड्यूरेशन होती है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। नहीं समझ में आया, अभी मैं एग्जांपल जब दूंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, इसमें है क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपने पढ़ा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ज्यादा अंतर नहीं है, पहले याद रखिए। देखिए, अब आप समझेंगे रहा, रही है, रहे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पहचान है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। पहचानें कैसे? सॉरी, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखिए, जिस सेंटेंस के लास्ट में जब कर रहा हूं, आ रहा हूं, जा रहा हूं, दोनों में आएगा, मगर ये ध्यान देना है कि जिस कर रहा हूं, आ रहा हूं, जा रहा हूं में अगर समय नहीं है, वहां पर टाइमिंग नहीं है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और जिस रहा है, रही है, रहे में मतलब आ रहा हूं, जा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं में अगर समय है, समय की ड्यूरेशन है, टाइमिंग की उपस्थिति है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। ये ध्यान देने की आपको जरूरत है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल, पहले तो फंडा समझ लीजिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। देखिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन कहां लगेगा, ये ध्यान देना है। हैज बीन लगेगा जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, ही, शी, इट के साथ ये हैज बीन तीर गया। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आई होगा, वी होगा, यू होगा और दे होगा, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव बीन। तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैव बीन। मतलब ही, शी, इट और एक नाम के साथ हैज बीन, और आई, वी, यू, दे मतलब प्लूरल या दो नाम के साथ हैव बीन। फंडा वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन और हैव बीन, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और फिर इसके बाद तुरंत वर्ब में आईएनजी। जिस रहा है, रही है, रहे सेंटेंस में अगर वहां काम कंटिन्यूअसली हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो वहां वर्ब में आईएनजी जरूर लगेगा, प्लस तुरंत अदर्स चीजें, और लास्ट में आपको सिंस और फॉर लगाना है। सिंस और फॉर ही टाइमिंग की ड्यूरेशन को क्लियर करेगा, टाइमिंग की ड्यूरेशन को समाप्त करेगा, मतलब क्लियर करेगा। देखिए, सिंस कहां लगाएंगे और फॉर कहां लगाएंगे, मैंने लिख दिया। निश्चित समय के लिए सिंस लगेगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगेगा। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। निश्चित समय क्या क्या होगा आपका, मैं थोड़ा सा वर्बल में बता देता हूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा सा सुन लीजिए। निश्चित समय होता है, देखिए, दिन, महीना, तारीख, समय, सन, मतलब दिन, महीना, तारीख, समय के लिए हम लगाएंगे सिंस। जैसे मैं बोलूं 2 बजे से 12 बजे से 7 बजे से, ये निश्चित समय सिंस लगेगा। और मैं बोलूं कि जनवरी से, अक्टूबर से, दिसंबर से, ये निश्चित समय है। और तारीख को आ जाएगी 12 फरवरी से, 13 फरवरी से, अब
14 फरवरी नहीं बोलेंगे, सॉरी, और इस तरीके से तो कोई तारीख आ जाएगी तो वहां पर सिंस लगेगा, ठीक है। और अगर ये आ जाए, सन आ जाए कि सन, मैं सन 2002 से पढ़ा रहा हूं, मैं सन 2011 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो कोई सन भी आ जाएगा तो वो भी निश्चित समय है, और बाकी सब अनिश्चित समय, 2 सालों से, 4 सालों से, 7 महीने से, 3 महीने से, है समझ रहे हैं, 2 घंटे से, तो ये सब अनिश्चित समय है, फॉर का यूज करेंगे। बाकी एग्जाम्पल जब आप देखोगे तब क्लियर होगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल की। पहला एग्जाम्पल क्या है, पहले ये समझ लीजिए। वो 7 सालों से इस दुकान को चला रहा है, वो 7 सालों से इस दुकान को चला रहा है। अब देखिए, रहा है, रही है, रहे, पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। पहचानेंगे ऐसे क्योंकि ये यहाँ पे टाइमिंग आ गया, 7 सालों से। अगर यही 7 सालों से हटा दो तो ये बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे, आओ देखो। देखिए, मैं सिर्फ इतना अगर बोलूं कि वो इस दुकान को चला रहा है, तो वो इस दुकान को चला रहा है, नॉर्मल है, और समय तो है नहीं कि कोई समय की ड्यूरेशन लग रही, नहीं लग रही, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाओ। मगर बोल रहा है कि वो 7 सालों से, वो 7 सालों से इस दुकान को चला रहा है, तो 7 सालों से, 2 सालों से, 2 महीने से, कोई सन आ जाएगा, समय होगा, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो फंडा है, समझ में आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बाकी फंडे पे आ जाते हैं। सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल जानते ही, सिंपल का मैंने बता भी दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट क्या है, वो, और वो की अंग्रेजी क्या होती है, ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ही, शी, इट के साथ हैज बीन लगा देते हैं, ही हैज बीन, और तुरंत फिर प्लस है, ये देखिए, तुरंत प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो तुरंत प्लस वर्ब में आईएनजी। अब वर्ब क्या है, वो 7 सालों से इस दुकान को चला रहा है, काम क्या हो रहा है, चलाने का, और चलाने की अंग्रेजी क्या होगी, रन। यहाँ पर रन करेंगे, क्योंकि रन कहते हैं रन कर रहे हैं हम इसको, तो रन का रनिंग हो जाएगा, ये ध्यान देना है, रन का रनिंग हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी लगाओगे गड़बड़ हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। तो वो 7 सालों से इस दुकान को चला रहा है, he has been running, क्या चला रहा है, दुकान को, इस दुकान को, he has been running this शॉप, शॉप मतलब दुकान होता है, अच्छी तरह पता है आपको, दिस माने इस होता है, उस मतलब दैट होता है, तो he has been running this shop, अदर्स चीजें भी लग गई, प्लस अदर्स में ये आ गया this shop। अब प्लस करके क्या लगाना है, since और for, मगर ध्यान देना है कि नहीं कि कुछ भी लगा दिया, निश्चित समय के लिए since और अनिश्चित समय के लिए for। अब देखते हैं कि समय निश्चित है कि अनिश्चित है, और वो 7 सालों से, मैंने अभी बताया, 7 सालों से, 2 सालों से, 3 सालों से, 10 सालों से, 8 सालों से, कोई सन ना हो और सिर्फ साल हो, तो वो सब अनिश्चित, क्योंकि कौन सा साल है, कौन सा ईयर नहीं पता है भाई। अब यही होता कि वो सन 2015 से इस दुकान को चला रहा है, तो सन 2015 निश्चित समय हो जाता, तो सिंस 2015 लिखते, तो फॉर नहीं लगते। अब तो 7 साल है, कौन से 7 साल है नहीं पता है, किस सन से किया नहीं पता है, तो सन आएगा तो सिंस लगेगा, बाकी 7 सालों से, 2 सालों से, 10 सालों से, 20 सालों से, सब अनिश्चित समय फॉर लगेगा। तो he has been running this shop, फॉर लगा दीजिए, for 7 years, for 7 years, तो he has been running this shop for 7 years। ये हो गया सेंटेंस आपका कंप्लीट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, बिना टाइम खराब किए हुए। मैं सुबह से तुम्हारी राह देख रहा हूं, मैं सुबह से तुम्हारी राह देख रहा हूं। अब सुबह से देखिए, रहा रहे तो लास्ट में आया ही आया है, सुबह से भी आया है, और सुबह से क्या है, समय है, और समय अगर हटा दो, यही सुबह से हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे, देखो, मैं तुम्हारी, सुबह से मत बोलो, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं, राह मतलब इंतजार कर रहा हूं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं या मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं, एक ही बात होती है। तो देखिए कहां है, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं, कहीं समय है, नहीं समय, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना दो आई एम करके, मगर मैं सुबह से, समय आ गया, और समय आ गया
तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आ जाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं मैं, और मैं की अंग्रेजी क्या होगी आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आई वी यू दे के साथ हैव बीन लगाना है, आई हैव बीन। अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, तुरंत वर्ब लगाओ। वर्ब क्या है, राह देखना, और राह देखना मतलब इंतजार करना। आई हैव बीन वेट, वेट मतलब इंतजार करना, आई हैव बीन वेटिंग। और तुम्हारा, आई हैव बीन वेटिंग यू, आई हैव बीन वेटिंग यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं सुबह से। अब देखिए मैंने बताया ना, सुबह से, दोपहर से, रात से, आधी रात से, अगर ये आता है तो ये निश्चित समय, क्योंकि करेक्ट है ना, सुबह से, दोपहर से, रात से, आधी रात से, निश्चित समय, सिंस लगाना। आई हैव बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग। ये हो गया दूसरा सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड है, पापा जी 2 महीने से मुझे जेब खर्च नहीं दे रहे हैं। देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं दे रहे हैं। अभी तक तो सिंपल था दोनों, अब निगेटिव में क्या करना है आपको, हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगा देना है। मतलब ऐसे, ये देखिए मैं आपको बता देता हूं, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन लगेगा। ये मैंने ऐसे सर्किल में कर दिया ताकि समझ जाइए। निगेटिव में क्या होगा, हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगेगा, बाकी पूरा सेम है, सिंपल के हिसाब से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ जाइए, पापा जी 2 महीने से मुझे जेब खर्च नहीं दे रहे हैं। अब दे रहे हैं और 2 महीने से, ये देखो समय है, अगर यही समय नहीं हटा दो तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव हो जाएगा। इज नॉट से बना देना है, क्योंकि पापा जी एक वचन है, मगर 2 महीने से आ गया, समय आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाओ। पापा जी 2 महीने से मुझे जेब खर्च नहीं दे रहे हैं। अब सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, पापा जी। अब पापा जी तो एक वचन है कि नहीं है, तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। मैंने बताया था ही शी इट और एक नाम के साथ हैज बीन लगाना, तो हैज बीन लगा दीजिए। पापा जी हैज बीन, मगर निगेटिव भी है, भूलो मत, थोड़ा सा बता दिया करो यार। हैज बीन है, हैज नॉट बीन लगाना है, निगेटिव है ना, हैज बीन के बीच में नॉट लगेगा। तो पापा जी 2 महीने से मुझे जेब खर्च नहीं दे रहे, पापा जी हैज नॉट बीन। अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, देने का, और देने की अंग्रेजी क्या होती है, गिव, GIV। मगर जब ING लगाते हैं तो ई नहीं लगता है, ये याद रखना है। तो पापा जी 2 महीने से मुझे जेब खर्च नहीं दे रहे हैं, पापा जी हैज नॉट बीन गिविंग मी पॉकेट मनी, ठीक है, गिविंग मी पॉकेट मनी। भाई पापा जी हैज नॉट बीन गिविंग मी, क्या नहीं दे रहे, पॉकेट मनी नहीं दे रहे, तो पापा जी हैज नॉट बीन गिविंग मी पॉकेट मनी। अब 2 महीने से, देखिए अब फिर महीने में मैंने बताया था, अगर जनवरी से होता, मार्च से होता, अक्टूबर से होता, एक फिक्स होता तो वो निश्चित होता। अब 2 महीने, कौन से 2 महीने नहीं पता, वो फरवरी था कि अक्टूबर है कि सितंबर है, नहीं पता, तो 2 महीने से, 3 महीने से, 10 महीने से, 20 महीने से आ जाए तो फॉर लगा देना, अनिश्चित समय है। तो पापा जी हैज नॉट बीन गिविंग मी पॉकेट मनी फॉर 2 months, फॉर 2 months, ठीक है। तो पापा जी हैज नॉट बीन गिविंग मी पॉकेट मनी फॉर 2 months। तो ये हो गया कुछ एग्जांपल और दे देते हैं आपको, ठीक है, एक सेकेंड, ताकि आपका सब क्लियर हो जाए। थोड़ा सा इंटेरोगेटिव में ले लीजिए एग्जाम। जैसे मैं बोलूं, 4th वाला एग्जांपल दे देता हूं, आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं। 2 और एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आपका सब क्लियर हो जाए, कोई टेंशन की जरूरत ना हो, ठीक है। 2 दिन से गर्मी
गर्मी बहुत पड़ रही है। 2 दिन से गर्मी बहुत पड़ रही है। ठीक है, एक और ले लीजिए। क्या तुम उससे कुछ दिनों से नजरअंदाज कर रहे हो? तो ये है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल चौथा है, फोर्थ। आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? देखिए, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब भी सेंटेंस के बीच में अगर कब से आए, कुछ चीजें आप लिखते रहिएगा थोड़ा जल्दी जल्दी। कब से आएगा तो सिंस व्हेन पहले लग जाएगा। सिंस व्हेन पहले लग जाएगा कब से। अगर सेंटेंस के बीच में कब से आ जाएगा तो सिंस व्हेन पहले लग जाएगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। और सुनिए, अगर सेंटेंस के बीच में कितने सालों से, कितने घंटों से, कितने दिनों से, कितने हफ्तों से, अगर कितने दिनों से कब से आए तो सिंस व्हेन लगाना। बाकी अगर सेंटेंस के बीच में कब, कितने सालों से, कितने घंटों से, कितने दिनों से, कितने हफ्तों से आ जाएगा तो सिंस हाउ मेनी से करके बनाना। जैसे कितने सालों से बीच में है तो सिंस हाउ मेनी ईयर पहले कर दो। सिंस हाउ मेनी ईयर पहले कर दो। सिंस हाउ मेनी ईयर। बस करना क्या है आपको, सिंस हाउ में अगर कितने घंटों से है तो सिंस हाउ मेनी सेम रहेगा, बाकी ये चीज बदले। घंटे हैं तो आर कर देना, हफ्ते हैं तो वीक कर देना। तो सिंस हाउ मेनी ईयर, सिंस हाउ मेनी वीक्स, सिंस हाउ मेनी डेज, सिंस हाउ मेनी वीक। बस, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? जैसे मुझसे किसी ने पूछ लिया, भैया आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले कितने सालों से बीच में है, और मैंने अभी बताया कितने सालों से बीच में आएगा तो सिंस हाउ मेनी ईयर पहले हो जाएगा। तो ये कई लोग गड़बड़ करते हैं, मगर ये आप गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है, तो सिंस हाउ मेनी ईयर, सिंस हाउ मेनी ईयर। इसके बाद वही फंडा, सब्जेक्ट के बीच में हैज बीन और हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट लगेगा। देखिए, हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, मगर जो सब्जेक्ट लगेगा वो हैज बीन और हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट। देख लीजिए एक बार, आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? सिंस हाउ मेनी ईयर हैव यू बीन। सिंस हाउ मेनी ईयर हैव यू बीन। सिंस हाउ मेनी ईयर हैव यू बीन। हैव, ये देखिए, हैव यू, ये मैं हटा दे रहा हूं थोड़ा सा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंस हाउ मेनी ईयर हैव यू बीन। देखिए, सिंस हाउ मेनी ईयर आया, ये हो गई सिंस हाउ मेनी ईयर, कितने सालों से की अंग्रेजी। इसके तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, मगर हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो हैज बीन और हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट। ये देखिए, सब्जेक्ट बीच में है ना, ये याद रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। तो सिंस हाउ मेनी ईयर हैव यू बीन टीचिंग। टीचिंग, टीच मतलब पढ़ाना, आईएनजी लगाना, बस हो गया। सिंस लगे यहाँ पे, ये नहीं कि लास्ट में फिर सिंस और फॉर लगा दो, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? सिंस हाउ मेनी ईयर हैव यू बीन टीचिंग। अब मैं बोलूं कि आप कितने सालों से जा रहे हैं, आप कितने सालों से वहां जा रहे हैं, तो सिंस हाउ मेनी ईयर हैव यू बीन गोइंग देयर। आप कितने सालों से इस दुकान को चला रहे हैं, तो सिंस हाउ मेनी ईयर पहले कर दो। सिंस हाउ मेनी ईयर हैव यू बीन, हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट, हैव यू बीन रनिंग दिस शॉप। अगर यही होता कि तुम कितने दिनों से पढ़ा रहे हो, ऐसे तुम कितने दिनों से पढ़ा रहे हो, तो कितने दिनों से होगा तो सिंस हाउ मेनी डेज पहले हो जाएगा, बस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, 2 दिन से गर्मी बहुत पड़ रही। बहुत लोग कहते हैं यार गर्मी बहुत पड़ रही है, और अगर समय लगा देंगे भाई 2 दिन से गर्मी बहुत पड़ रही है, तो कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? बड़ा अच्छा सेंटेंस, इसलिए मैंने दिया आपको। तो 2 दिन से गर्मी बहुत पड़ रही है, इसको बनाना कैसे है? पहली बात तो अगर 2 दिन से हटा दोगे तो किसमें बन जाएगा? गर्मी बहुत पड़ रही है। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। सॉरी,
और मैं बोलूं कि 2 दिन से गर्मी बहुत पड़ रही है, तो 2 दिन से समय आ गया, तो समय आ गया तो किससे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कैसे बनेगा? अब इसको आप वेदर से बनाएंगे। वेदर, कई लोग इट से बनाते हैं मगर इट से अच्छा वेदर है, ठीक है? तो वेदर हैज बीन, क्योंकि वेदर तो एक ही है ना, वेदर तो बहुत सारे नहीं होते, एक ही वचन है, एक ही है तो सिंगुलर है। वेदर हैज बीन गेटिंग, यहाँ होने के लिए, पढ़ने के लिए, देखिए मॉडर्न इंग्लिश में गेट का यूज बहुत होता है, ये याद रखिएगा। मैं धीरे धीरे एक वीडियो बनाऊंगा मगर थोड़ा टेंसेस कंप्लीट होने दीजिए, मैं धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा आपको। तो वेदर हैज बीन गेटिंग सो मच हॉट। सो मच हॉट क्यों बोला? मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हॉट मतलब गर्मी। तो वेदर हैज बीन गेटिंग सो मच हॉट। अब 2 दिन से, अब 2 दिन 4 दिन कौन से दिन है नहीं पता, ठीक है? तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन सब अनिश्चित समय है, फॉर लगा देना। तो वेदर हैज बीन गेटिंग सो मच हॉट और फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। तो वेदर हैज बीन गेटिंग सो मच हॉट। कई लोग बोलते हैं ना यार, अब जैसे 2 दिन से हटाओ, गर्मी बहुत पड़ रही है, क्या बोलेंगे? वेदर इज गेटिंग सो मच हॉट। यार अब किसी के सामने बोल रहा है गर्मी बहुत पड़ रही है, आप बोलो भौकाल टाइप हो जाएगा यार। वेदर इज गेटिंग सो मच हॉट। अब 2 दिन से लोग, किसी ने कहा यार 2 दिन से गर्मी बहुत पड़ रही है, क्या करें यार? वेदर हैज बीन गेटिंग सो मच हॉट, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। ओके, तो लास्ट है, क्या तुम उसे कुछ दिनों से नजरअंदाज कर रहे हो? अक्सर लोग कहते हैं क्या आप उसे कुछ दिनों से नजरअंदाज कर रहे हैं भैया? तो क्या शब्द पहले आ गया? फंडा वही है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, क्या शब्द पहले? और कुछ दिनों से, यही समय है जो पूरे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ताकत है। मतलब ताकत क्या है? मतलब यही दर्शाता भी है। तो क्या शब्द पहले आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आओ। कैसे ले आएंगे? क्या बनेगा? हैव यू बीन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सब्जेक्ट यू था इसलिए मैंने बीन लगा दिया, और मैंने अभी बताया है कि हैज बीन और हैव बीन के बीच में ही सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है? तो क्या तुम उसे कुछ दिनों से नजरअंदाज कर रहे हो? हैव यू बीन, ठीक है? इसके तुरंत बाद नजरअंदाज करने की इग्नोर, तो इग्नोरिंग हो जाएगा। इग्नोर करो, अवॉइड करो, नेग्लेक्ट करो, 3 अंग्रेजी बता दिया, गड़बड़ मत करना। तो हैव यू बीन इग्नोरिंग हिम, हिम माने उसे, और कुछ दिनों से। अब कुछ दिनों से कोई फिक्स नहीं है, अनिश्चित समय, फॉर, तो फॉर फ्यू डेज। अब कई लोग सम भी लिखते हैं मगर सम से अच्छी इंग्लिश जो होगी फ्यू, क्योंकि एक अच्छी अंग्रेजी की ताकत एक अच्छी वर्ड्स पावर। अच्छी वर्ड्स पावर का इस्तेमाल करेंगे तभी आप दूसरों को इंप्रेस कर सकते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग से, ये याद रखिएगा। तो हैव यू बीन इग्नोरिंग हिम फॉर फ्यू डेज। तो ये सारी चीजें हैं, और बाकी आप टेंशन न लें, समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से समझाऊंगा, मैं हमेशा कहता हूं। तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और वीडियो कैसी लगी है तो ये बताइए, प्लस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा साथ दें, प्लीज शेयर किया करिए वीडियो को। और ये आपका मतलब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और अगर आपको पसंद आया करे तो एक शेयर जरूर किया करिए, और लाइक भी किया करिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई दोस्त है तो उसको शेयर करिए ताकि वो अपना ग्रामर का पोर्शन बिल्कुल अच्छा कर ले। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बस थैंक यू सो मच, और फिर कल फिर कई कोई नए लेक्चर के साथ मिलता हूं, बहुत अच्छी चीजें लेकर आऊंगा धीरे धीरे, बस टेंसेस कंप्लीट होने दीजिए, नई नई चीजें। और मैं अगले हफ्ते से बहुत अच्छी चीज लेकर आ रहा हूं, और उसकी जानकारी मैं कल दूंगा, ठीक है? तो कल की वीडियो भी जरूर देखिएगा, और थैंक यू सो मच।